हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू गाइडली में आप सबका स्वागत है। मैं आपका क्वांट फैकल्टी विवेक रंजन सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप ये वीडियो देखने आए हैं तो आप लोग ने ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया और मेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज मैं मेंस की क्लास ले रहा था तो एक क्वेश्चन मैंने कराया था, मिक्सचर की डीआई थी। तो बच्चे का एक क्वेश्चन आया कि सर इतनी बड़े बड़े क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम तो बचेगा ही नहीं, हम कितने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे मेंस में। उसकी वो कंफ्यूजन सुन के मुझे लगा कि ये मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और अगर आप लोग मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हो, चाहे आईबीपीएस पीओ का मेंस लिखने जा रहे हो या आगे चल के एसबीआई का भी मेंस लिखोगे, आगे अगले साल लिखोगे, तो ये स्ट्रेटजी आपके बहुत जरूरी और आपके बहुत काम की है। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन कराया था तो बच्चों ने ये क्वेश्चन उठाया, सर इतने करने में तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ कहते नहीं है कि कोई भी चीज एक, जैसे मैं आपसे कह दूं अरे नहीं आप जाओगे 35 में 35 करके आ जाओगे, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, तो भाई मैं क्या, कोई भी फैकल्टी ऐसा नहीं पढ़ा पाएगा जो आप 35 में 35 करके आ जाओ। तो मैं इस बात को प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम कैसे देना चाहिए, इसको मैं विद डेटा, ऐसे नहीं कि हवा में बात करने वाली बात नहीं है। कई लोग हवा में बात कर देते हैं, मैं फैक्चुअल पे बात करूंगा, फैक्ट्स पे बात करूंगा और डेटा पे बात करूंगा। तो चलिए पहले एक चीज समझते हैं। तो आईबीपीएस पीओ मेंस का जो एग्जाम होता है, आपको पता है कि क्वांट्स में 35 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, और आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। इस हिसाब से आप लोग ये सोचते हो कि अगर हम टाइम निकालें एक क्वेश्चन के लिए तो 45 मिनट्स होते हैं, उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अगर हम 35 क्वेश्चन को डिवाइड करें तो पर क्वेश्चन के लिए 78 सेकेंड्स मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 78 सेकेंड मिलते हैं, यानी कि अब वही मान लो 1 से 1.2 मिनट्स तक मिलते हैं, 78 सेकेंड टोटल मिलते हैं, जो कि बहुत कम है। जो कि बहुत कम है ये मैं भी मानता हूं। लेकिन आपको कुछ समझाने से पहले मैं आपको कुछ और डेटा दिखाना चाहता हूं। अगर मैं पिछले 3 साल का कट ऑफ को देखूं, देखो कट ऑफ पे भी देखना ही है ना कि कट ऑफ कितनी जाती है। अगर आप 2021 की बात करते हो तो ओवरऑल कट ऑफ गई थी 80.75, जिसमें क्वांट की कट ऑफ गई थी 9.25। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जिन्होंने ओवरऑल कट ऑफ तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन क्वांट की कट ऑफ नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाए। जैसे कि 2022 में देखो और कम हो गई, तो उसमें क्वांट की कट ऑफ 2.25 गई थी। सोचिए कितना कम मार्क्स गया था। 2023 में ओवरऑल देखो, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 63 थी। ओवरऑल क्वांट की कट ऑफ कितनी गई थी? 4.75। यानी कि जिसने भी हमारे 4-5 क्वेश्चन भी सही कर दिए उसकी मिनिमम कट ऑफ तो निकल जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ इतना करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, आप ये स्ट्रेटजी अपनाओ। अगर आप 35 क्वेश्चन को अगर आप 40 सेकंड में करने, 45 सेकंड में करने, मिनट में करने जाओगे, वो कभी आप नहीं लगा पाओगे। तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे कि आपके पास टाइम भी ज्यादा हो, आपकी कट ऑफ भी निकले। उसके लिए मैंने एक चीज बताई है, आपको बताने जा रहा हूं कि देखो, वो 35 क्वेश्चन में हर बार आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड करता है जो आपने कभी नहीं देखे। अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसा आपको दिखता है जो आपने कभी नहीं देखा, उसे अटेम्प्ट करने जाओगे तो आप 20-30 मिनट लगा दोगे, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो आपको सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पे बहुत ध्यान रखना है। आपको उस 35 क्वेश्चन में सिर्फ 20 क्वेश्चन करके आने। आपका टारगेट, आपका जो टारगेट है 35 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको हवा ही नहीं लगेगी, आप उसे छोड़ दीजिए। आप 20 क्वेश्चन को 45 मिनट्स का टारगेट लीजिए। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको 135 सेकेंड पर क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम एक डीआई में 5 क्वेश्चन लेके चलते हैं तो 135 का मल्टीप्लाई करोगे, करीब 11 से 12 मिनट आपको मिलता है। अगर 20 क्वेश्चन, वैसे तो कट ऑफ देख के हम यही मन में आ रहा है कि सर 10 भी कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि टोटल मार्क्स होते हैं 60 35 क्वेश्चन के। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो 2 मार्क्स के होंगे, क्योंकि इसमें सेक्शन ए और बी हो जाता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को लिए अगर आप भागोगे तो वो बड़े होंगे, उसके पीछे मत भागो, पहले 1 नंबर वाले आप ओके करो। तो आप 20 क्वेश्चन को लेके जाओगे तो आपके पास इनफ टाइम होगा, 2 से 2.5 मिनट होंगे एक क्वेश्चन करने के।
तो वो आपके पास पर्याप्त समय होंगे। अगर आप 15 क्वेश्चन भी करके आते हो सही, है ना, 100 परसेंटाइल के हिसाब से आते हो कि हर हम 15 क्वेश्चन करके आएंगे, 15 सही करके आएंगे, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। आपका ये ओवरऑल कट ऑफ में भी बढ़ाएगा और आपका सिंगल कट ऑफ में भी बढ़ाएगा, सेक्शनल कट ऑफ में भी बढ़ाएगा। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आईबीपीएस पीओ के जितने ज्यादा टफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो करिए। वो मैं डेली 11 बजे की क्लास में आप लोगों को करा रहा हूं। आप लोग क्लास करते आओगे, आपको पता चल जाएगा कि 11 बजे आके आपने कोई गलती नहीं की, हमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। कुछ नहीं कीजिएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग मॉक लगा रहे होगे ना, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद मॉक में ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा, है ना। ये स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद ही आपको मॉक में भी आपका सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ निकलने लगेगी। यही चीज आप रीजनिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, अदर सेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। होप मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी। इसको फॉलो कीजिएगा, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। मिले तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट में करके बताइएगा, मैं उसका ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे कि आप लोग की कंफ्यूजन कम हो और आपके पीओ बनने की जो राह है, जो वे है, जो रास्ता है, उसको हम थोड़ा सा और इजी आपके लिए बना सके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।